नमस्कार, फ्लक्स ऑनलाइन स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं देशांतरीय लाइन और अक्षांशीय रेखाएं। ये दोनों रेखाएं हम पढ़ने वाले हैं, देशांतर और अक्षांश रेखाएं। इन दोनों रेखाओं के काम क्या होते हैं वो हम आज देखेंगे। तो जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये पृथ्वी का आकार है, लगभग अंडाकार होता है और इसमें दो पोल होते हैं। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये होती हैं देशांतरीय लाइनें। ये टाइम डिसाइड करती हैं। तो इनको जो है पश्चिम से पूर्व की ओर इन्हें खींचा जाता है, ऐसे करके खींच ली जाती है ये। इससे क्या होता है कि एक जो मेन लाइन है जिसको हम बोलते हैं ग्रीनविच, जो लंदन से होकर निकलती है, उसको हमने मेन रेखा माना हुआ है। वहां पर हम 0 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये होता है पूर्वी देशांतर, जिसमें हमारा भारत आता है, पूर्वी देशांतर। और अगर हम पीछे की तरफ बढ़े तो उन्हें बोलते हैं पश्चिमी देशांतर, यानी लंदन के आगे का इलाका जो होगा वो पश्चिमी देशांतर में आ जाएगा। हम अपने देश की बात करें तो हम आते हैं 82 और हाफ देशांतर पर, जो कि इलाहाबाद के नैनी नामक जगह से निकलती है, जो मिर्जापुर के आसपास आता है। नैनी पूछा जाता है क्वेश्चन में, तो ये 82 और हाफ हो गया। इसके बारे में थोड़ा और जान लो। ये 360 रेखाएं होंगी और हर एक रेखा में 4 मिनट का डिफरेंस होगा। यानी कोई भी अगर 1 डिग्री पर है तो वो 0 डिग्री वाले से जो है 4 मिनट पहले चल रहा होगा, अगर वो पूर्वी देशांतर में है। अभी ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल इतना जान लो कि 4 मिनट का अंतर होता है हर एक देशांतर रेखा के बीच में। इसके बाद देख लेते हैं कि अक्षांश रेखा कौन सी होती हैं। अक्षांशीय रेखाएं ये चित्र में दिखाई गई, ये अक्षांशीय रेखाएं। और इसमें ये आप जान लो कि ये वाली है भूमध्य रेखा, और ये जो होता है 23.5 पर, ये होती है कर्क रेखा नॉर्थ रीजन में। इसको नॉर्थ बोलेंगे यानी उत्तरी अक्षांश, और इसको बोलेंगे इसको दक्षिणी अक्षांश, साउथ। इसमें 23.5 पर होती है मकर रेखा, इसमें 23.5 पर होती है कर्क रेखा। जो सूर्य है वो इनके बीच में ही रहता है। मतलब इन जो भी दोनों रीजन है, इनके बीच में ही सूर्य की सीधी किरणें कभी भी पड़ सकती हैं, बाकी किसी भी इलाके में नहीं पड़ेंगी। इसका रीजन ये होता है कि ये जो है, ये पृथ्वी थोड़ी सी टर्न होती है, एकदम सीधी नहीं होती है। तो अपने ये जो है ना, यहाँ से एंगल बनाती है, 66.5 का एंगल बनाती थी यहाँ पर। इस वजह से ये होता है। अभी देख लेते हैं, पृथ्वी कुछ कुछ ऐसी दिखाई देगी। और इसमें जो हमारा भारत है, हमारा प्यारा भारत जो है वो, ये विषुवतीय रेखा यानी कि बीच वाली जो रेखा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। यानी कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक दिखाई देता है उत्तरी अक्षांश में। और अगर बात करें देशांतरी विकास की बात करें, देशांतरीय, तो 68 डिग्री से लेकर 68 डिग्री कहाँ पर होगा, इधर की साइड, यानी गुजरात साइड। 68 डिग्री 7 मिनट। और अरुणाचल प्रदेश जो आता है वो आता है 97 डिग्री और 25 मिनट। अब देखो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया, 68 और 97, ऑलमोस्ट 30 का डिफरेंस है। और अभी हम बात कर चुके हैं कि जो देशांतरीय रेखा होती है, एक रेखा 4 मिनट का डिफरेंस दिखाती है, यानी कि 30 रेखाएं 120 मिनट का अंतर दिखा देंगी। तो अभी देख लेते हैं ये है, तो इन दोनों के बीच में 120 मिनट का अंतर होता है, यानी 2 घंटे का अंतर होता है। अगर कोई फ्लाइट यहाँ से उड़े, सबसे पहले यहाँ पे दिन निकलता है, सूरज यहाँ दिखाई देता है। यहाँ से अगर कोई फ्लाइट उड़ती है और लगभग 1500 की स्पीड से भी अगर वो उड़े फ्लाइट, तो वो यहाँ भी पहुंचेगी तब भी सुबह होगी। यानी वो चाहे तो 2 बार सूर्य को उगता हुआ देख सकते हैं, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर भी। ठीक है, ये लॉजिक रहता है इसके पीछे। अभी हम जान लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो कहाँ से निकलती है, और जो टाइम लाइन है वो कहाँ से होकर निकलती है भारत के प्रोस्पेक्टिव से सोचे तो अगर हम कर्क रेखा को देखें तो कर्क रेखा जाती है गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और ये जो त्रिपुरा और मिजोरम, यानी टोटल 8 राज्यों से होकर निकलती है। एक बार फिर से देख लो,
सबसे पहले गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ जो है, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। एक सीधी लाइन ये खिंच जाएगी यहाँ से। और ये कितना है एंगल इसका? 23 डिग्री 1/2 ये एंगल होता है इसका। कौन से रीजन में होती है? नॉर्थ रीजन में, यानी उत्तरी अक्षांश में होती है। ये क्लियर हो गई बातें। और बात करें देशांतरीय रेखा की, तो वो आती है यूपी के मिर्जापुर से, हम लेते हैं, नापते हैं। तो यूपी के मिर्जापुर से आपने यहाँ से स्टार्ट किया, नैनी जगह से, नैनी नामक जगह से, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, उड़ीसा, और सबसे लास्ट में जो है आंध्र प्रदेश में होके जाएगी। अब देखो छत्तीसगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ और एमपी ये दोनों में है। क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है उड़ीसा को लेकर। तो उड़ीसा में होकर जो है देशांतरीय रेखा तो निकलेगी भारत की, जहाँ से हम टाइम को काउंट करते हैं। ठीक है। देखो इन दोनों के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस था, लेकिन घड़ियां जो है इस टाइम के हिसाब से सेट की जाती हैं दोनों जगह की। ठीक है। तो ये जो रेखा है वो एमपी छत्तीसगढ़ से तो होकर दोनों रेखाएं निकलती हैं। बाकी उड़ीसा को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है। एक बार चाहो तो इसको आप लिखा हुआ पढ़ लो। ये रहा लिखा हुआ, गुजरात, राजस्थान, एमपी, ये सब कुछ लिखे हुए हैं। यहाँ से होकर निकलेगी कर्क रेखा, और यहाँ से होकर निकलती है हमारी देश की टाइमलाइन जो होती है। तो ये क्लियर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।